हेलो दोस्तों, मैं संजीव राणा साइंस वाले 2.0 पर 12th क्लास का चैप्टर 8 जैसे कि जो सिलेबस में है टर्म 2 के सिलेबस में उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, तो उसके रिगार्डिंग ही हम चलेंगे और जैसे जैसे हम चलते जाएंगे सिर्फ उसी को फॉलो करते जाइएगा, आपका पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, हेल्थ। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, हेल्थ इज अफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शन, चेंज इन लाइफस्टाइल जैसे कि फूड, वाटर, रेस्ट, एक्सरसाइज एंड हैबिट एक्सेट्रा, ये सब आते हैं इसमें। ठीक है, जैसे कि पूरा एक चार्ट दिखाया हुआ पाई चार्ट की तरह, वो देखिएगा। चलिए, माइंड इन्फ्लुएंसेस इम्यून सिस्टम। ठीक है, ये भी उसी का हेल्थ का एक पॉइंट है। माइंड इन्फ्लुएंसेस इम्यून सिस्टम एंड माइंड इन्फ्लुएंस इम्यून सिस्टम जैसे कि थ्रू न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम एंड देयर बाय हेल्थ। When the functioning of organ or system of the body is adversely affected, it is called a disease. ठीक है, देखो, healthy body and healthy mind is equal to happy life. ठीक है, चलिएगा। डिसीज़ तो दो तरीके की होती है। डिजीज़ जैसे कि एक इन्फेक्शियस डिजीज़ और एक नॉन इन्फेक्टियस डिजीज़। ठीक है, तो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन एंड पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट्स आर पैथोजन एज दे हार्म द होस्ट। ठीक है, होस्ट वो आप भी हो सकते हो, हम भी हो सकते हैं। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस क्या चीज़ है देखिएगा। प्रपोज बाय हिप्पोक्रेट्स एंड इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम। It states that health is a state of body and mind where there is a balance of certain humor. Person with black bile belongs to hot personality and would have fever. ठीक है, विलियम हार्वे disproved this hypothesis. ही डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, विलियम हार्वे ने ही ब्लड सर्कुलेशन को ही डिस्कवर किया था। एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज इन पर्सन विद ब्लैक बाइल यूजिंग थर्मोमीटर। ठीक है, देखो, ब्लड, येलो बाइल, ब्लैक बाइल एंड फ्लैगिंग, ये हिपोक्रेट्स जी हैं। ठीक है, और ये विलियम हार्वे। 4 टाइप्स ऑफ ह्यूमर होते हैं: ब्लड, येलो बाइल, ब्लैक बाइल एंड फ्लैगिंग। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कॉमन इन्फेक्टियस डिजीज इन मैन। ठीक है, कॉमन इन्फेक्टियस डिजीज इन मैन जैसे कि बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज में फर्स्ट आता है टाइफाइड। टाइफाइड को कैसे, पैथोजन कौन है इसका? साल्मोनेला टाइफी। एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या? इट एंटर स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू फूड एंड वाटर एंड माइग्रेट टू अदर ऑर्गन वाया ब्लड। ठीक है, फूड एंड वाटर जैसे कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। अब सिम्टम्स क्या है? सस्टेन हाई फीवर, हेडेक, वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन और लो ऑफ एपेटाइट एंड इंटेस्टाइनल परफॉर्मेशन। ठीक है, परफोरेशन एंड डेथ में अकर। ठीक है, जैसे कि आपने देखा ये कंटामिनेटेड फूड एंड एयर है, जैसे कि आपने ये लिया, ये फेको ओरल रूट, ये कैरियर है, कैसे कैसे कहाँ कहाँ कैसे की पहुँचेगा। आगे देखते हैं। वायरल टेस्ट इज़ यूज फॉर कंफर्मेशन ऑफ डिजीज़। ठीक है, एक प्रॉपर लिस्ट में सब कुछ दिया हुआ है। मैरी मेलन, निक नेम्ड टाइफॉइड मैरी, was a professional cook. She was a typhoid carrier who continued to spread typhoid for several years through the food she prepared. ठीक है, टाइफाइड मैरी के नाम से इनको जाना जाता था। अब आते हैं निमोनिया। सेकंड डिजीज़ है बैक्टीरियल डिजीज निमोनिया। इट इन्फेक्ट लंग्स
alveoli. The alveoli get filled with fluid leading to respiratory problem. ठीक है. पैथोजन कौन है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा. मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स, एरोसोल released by an infected person, sharing glasses and utensil with an infected person. ठीक है, देखिएगा कैसे कैसे होते हैं. अब आते हैं सिम्टम्स. क्या है इसके? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, फीवर, चिल, cough, headache. In severe cases, lip and fingernail turns grey to bluish color. ठीक है. और एक वायरल डिजीज में बहुत कॉमन कोल्ड. इट इन्फेक्ट नोज एंड रेस्पिरेटरी पासेज बट नॉट लंग्स. ठीक है. इट लास्ट फॉर 3 to 7 days. कॉमन कोल्ड जो होता है वो 3 to 7 days तक रहता है. अगर ना रहे तो अपना आप ना जाए तो उसको डॉक्टर से दवाई लीजिए इस चीज़ की. पैथोजन कौन है इस कॉमन कोल्ड का? राइनो वायरस. मोड ऑफ ट्रांसफर क्या है? इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम कफ और स्नीज थ्रू कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट लाइक पेन, बुक, कप, डोर नॉब, कंप्यूटर एसेसरी एक्सेट्रा. सिम्टम्स क्या? नजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, फीवर, हेडेक, सोर थ्रोट, कफ, हॉर्सनेस, टायर्डनेस एक्सेट्रा. अब प्रोटोजोन डिजीज़ की बात करते हैं. मलेरिया. पैथोजन कौन इसका? प्लाज्मोडियम. ठीक है. पी वाइवेक्स, पी मलेरिया, पी फैल्सीपेरम. P. falciparum cause most serious malaria malignant. मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? बाइटिंग ऑफ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो. ठीक है. ये जो फीमेल मॉस्किटो होती है ना, उसका नाम है एनोफिलीज. तो उससे होता है कौन? मलेरिया. सिम्टम्स क्या है? हीमोजॉइन, जैसे कि टॉक्सिन रिलीज बाय प्लाज्मोडियम, हीमोजॉइन बोलते हैं. कॉज इज चिल एंड हाई फीवर रिकरिंग एवरी 3 to 4 days. ये सब देख लो अब अच्छे से. इसकी लाइफ साइकिल देखते हैं. लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम कैसे कैसे क्या होता है. पहले इसने बाइट किया. ठीक है. वो ट्रांसफ़र गए. पहले तो देखो नीचे देखो ट्रांसफ़र हो रहा है. ये लीवर सेल पे पास गया, लीवर से होते हुए ऊपर आया, फिर ये ऊपर आते 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 फिर वापसी इसके अंदर गया. दिख रहा पूरा गैमेटोसाइट्स वगैरह दिख रहे हैं. ये एंटर करे, फिर वापसी आएंगे, फिर दोबारा जाएंगे, फिर होएगा ये. ठीक है. तो ये लाइफ साइकिल कॉपी में एज इट इज़ नोट कर लीजिएगा, आपके बहुत काम की चीज़ है. ठीक है. Mature infective stage sporozoites escape from intestine and migrate to the mosquito salivary gland. ठीक है. फिर ये ह्यूमन के अंदर कैसे दो होस्ट होते हैं इसमें, एक प्राइमरी होस्ट एक सेकेंडरी होस्ट. ठीक है. देखते हैं. मॉस्किटो बाइट्स अनदर ह्यूमन. स्पोरोजोइड्स आर इंजेक्टेड. पैरासाइट रीच द लीवर थ्रू द ब्लड. Asexual reproduction in the liver cell, bursting cell release into blood, and asexual reproduction in RBC, bursting RBCs release hemozoin, cycle of fever and other symptoms. Every 72 hour आपको दिखेगा फीवर. फिर उसके बाद गैमेटोसाइट, सेक्सुअल स्टेज आ जाएगी इन RBC. ठीक है. ये इतना सब हुआ हमारे कहाँ? ह्यूमन होस्ट के अंदर. फिर आता है इसमें मॉस्किटो होस्ट. फिर फीमेल मॉस्किटो सक ब्लड विद गैमेटोसाइट, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट इन मॉस्किटो गट एंड मिच्योर इन्फेक्टिव स्टेज वापसी आ जाएगी. ठीक है. तो ये लाइफ साइकिल है, एज इट इज़ नोट कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है.
अब आता है प्रोटोजोन डिजीज। नेक्स्ट है अमीबियासिस, अमी अमोइबिक डिसेंट्री जिसे बोलते हैं। ये होती है एंटमीबा हिस्टोलिटी का। मोड ऑफ ट्रांसमिशन हाउस फ्लाई, ठीक है, मैकेनिकल कैरियर होती है। ट्रांसमिट पैरासाइट फ्रॉम फीसेस टू फूड एंड वाटर। फीसेस मतलब लैट्रिन वगैरह। जैसे कि आप ना हाउस फ्लाई जानते हो, नॉर्मल मक्खी, वो यही कॉज करती है क्या, अमीबियासिस। ये गंदी गंदी लैट्रिन वगैरह पे कहीं कहीं बैठ के आते हैं, फिर हमारे खाने पे बैठ जाती हैं, फिर हमें इससे फूड पॉइजनिंग वगैरह हो भी सकती है। सिम्टम्स क्या, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। अब आता है हेलमिंथ डिजीज। फर्स्ट है एस्कैरिस, ठीक है, इंटेस्टाइनल पैरासाइट बोलते हैं इसके। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, सॉइल, वाटर, वेजिटेबल, फ्रूट एक्सेट्रा कंटामिनेटेड विद फीसेस कंटेनिंग एग ऑफ पैरासाइट। देखिएगा इसको प्रॉपर। ऐसे दिखते ही हैं, लैट्रिन के राह निकलते लोगों के। चलिएगा सेकंड पढ़ते हैं हम, फ्लेरियसिस, एलिफेंटाइसिस बोलते हैं सेम। फ्लेरियल वॉर्म और वुचेरिया, डब्लू बैंक्रॉफ्टी एंड डब्लू मलाई इसके पैथोजन है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन का बाइट ऑफ फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। सारे काम जो बिगाड़ती है वो फीमेल मॉस्किटो ही बिगाड़ती है, मेल मॉस्किटो कुछ नहीं कर सकता किसी का, ठीक है। सिम्टम्स क्या है, फ्लेरियल वॉर्म लाइव इन सिम्फेटिक लिम्फेटिक वेसल, जैसे यूजुअली ऑफ लोअर लिम। इट कॉजेज क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ ऑर्गन इन विच दे लीव फॉर मैनी ईयर्स, तक रह भी सकते हैं। लिम्स एंड जेनाइटल ऑर्गन में बी डिफॉर्म्ड। अब आते हैं नेक्स्ट, फंगल डिजीज़। फंगल डिजीज़ में आता है रिंग वॉर्म। जैसे कि आप देखते हो सबके आजकल दिख जाते हैं दाद वगैरह होना, वो रिंग वॉर्म ही कहलाते हैं, ठीक है। माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन, दे आर सीन इन ग्रोइन बिटवीन टोज एक्सेट्रा। देखो माइक्रोस्कोर ऐसे होते हैं, ट्राइकोफाइटोन ऐसे होते हैं एंड एपिडर्मोफाइटोन ऐसे दिखते हैं। ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, फ्रॉम सॉयल और बाय यूजिंग टॉवेल, क्लॉथ, कॉम्ब एक्सेट्रा। हीट एंड मॉइस्चर हेल्प फंगी टू ग्रो, ठीक है, ये सब इनको ग्रो करने में हेल्प करते हैं। आगे देखते हैं सिम्टम्स क्या है भाई, ड्राई स्केली लेसन ऑन द स्किन, नेल एंड स्कार्प एक्सेट्रा, इंटेंस ईचिंग होती है बहुत ज़्यादा। तो देखिए कितने ज़्यादा बुरी बुरी सी है इनमें। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज़, ठीक है। पर्सनल हाइजीन भी है, कीप द बॉडी क्लीन, यूज़ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड एक्सेट्रा। पर्सनल हाइजीन आपने पढ़ लिया, पब्लिक हाइजीन पे देखते हैं। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज एंड एक्सक्रेटा, periodic cleaning and disinfection of water, reservoir, pool, cesspool and tank. Avoid contact with infected person or their belonging, ठीक है, to control airborne disease. Standard practices of hygiene in public catering, control and eliminate vector, ठीक है, एग्जाम्पल मॉस्किटोज। जैसे कंट्रोल एंड एलिमिनेशन ऑफ द वेक्टर, जैसे एग्जाम्पल मॉस्किटो है, उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अवॉइड स्टैगनेंट ऑफ वाटर, ठीक है। रेगुलर क्लीनिंग ऑफ हाउस होल्ड कूलर्स, यूज ऑफ मॉस्किटो नेट, इंट्रोड्यूस लार्विवोरस फिशेस लाइक गैम्बूसिया इन पॉन्ड, ठीक है, गैम्बूसिया इन गप्पी।
spraying insecticides in ditches, drainage and swamp, provide door and windows with wire mesh. These precautions can avoid vector-borne disease like malaria, filariasis, dengue fever, and chikungunya. Vaccines and immunization help to control disease like smallpox, polio, diphtheria, pneumonia, and tetanus. Drug like antibiotics also help to treat infectious disease. ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, कॉमन इन्फेक्टेड डिजीज इन मैन ये टॉपिक था। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसका सेकंड पार्ट लाएंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से पूरे चैनल को मेरे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको ज़्यादा से ज़्यादा बायो की वीडियोस में मिलेंगी। 11th एंड 12th क्लास दोनों के टर्म 2 सिलेबस के टॉपिक जैसे जैसे टर्म 2 में इसलिए चैप्टर आएंगे, जो जो चैप्टर आएंगे टर्म 2 के अंदर हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, बायोलॉजी के अंदर। अगर आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए भी कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट करें, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू।